तो राहुल ये कह रहे हैं कि मेरे जीजा जी को पिछले 10 सालों से ये सरकार परेशान कर रही है। ये ताजा चार्जशीट उसी साजिश का एक और हिस्सा है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हूं क्योंकि उन्हें दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक रूप से प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न का एक और हमला झेलना पड़ रहा है। मुझे पता है कि वो किसी भी तरह के उत्पीड़न का बहादुरी से सामना करेंगे और आखिरकार सच्चाई की ही जीत होगी। बिल्कुल राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जीत तो सच्चाई की ही होनी चाहिए, कानून की होनी चाहिए, इंसाफ की होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए जिन लोगों पर आप दांव लगा रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के बब्बर शेर दहाड़ने, डराने, वोट जुटाने वगैरह के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप उनको यह जिम्मेदारी दे देंगे कि वो लोगों को जेल भिजवा दें तो ये बात गड़बड़ा जाएगी। भाई वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है, आप उन्हें बब्बर शेर कहिए या दरियाई घोड़ा कहिए, इस पर कोई आपत्ति नहीं करेगा। और कहते ही रहते हैं आप, रेस वाला घोड़ा, बारात वाला घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप कार्यकर्ताओं को ही पुलिस और उन्हीं को जांच एजेंसी बना देंगे तो कैसे चलेगा बताइए। और फिर हेमंता के खिलाफ तो कोई मुकदमा भी नहीं है, तो क्या आपके बब्बर शेर उन्हें जबरन जेल में ठूस देंगे? मैं बस पूछ रहा हूं क्योंकि कल का जो आपका बयान था और उसका जो अंदाज था वो तो बिल्कुल वैसा ही था कि कानून गया तेल लेने, हमारे बब्बर शेरों को कोई रोक नहीं सकता। कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं। एक बार रिप्ले करवाते हैं अपने दर्शकों के लिए, सुनिए जरा। आप आज जाकर टेलीविजन पे उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना और आपको दिखेगा कि उनकी आवाज में, उनके दिल की गहराई में डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूं और आमतौर से मैं जो बोलता हूं वो होता है। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। अब भाई राहुल जी ये क्या बात हुई? अब भाषा की थोड़ी मर्यादा तो रखनी चाहिए ना। देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, आपकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता तो है नहीं कि उनको कोई सा भी घोड़ा बोल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा। असल में फर्क पड़ता है, इन्हीं छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि हेमंत विश्व शर्मा जेल जाएं, आपकी दिली ख्वाहिश है, तो आपको बताना चाहिए कि उनके ऊपर आरोप क्या है। और अगर आपको आरोप पता है तो आपको मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, आपको या आपके कार्यकर्ताओं को। सत्ता में आने का इंतजार किस बात का है भाई? और किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए भी अगर सत्ता आने का इंतजार करना पड़े तो फिर तो वही बात हो गई ना जो आज आप अपने बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के लिए कह रहे हैं, विच हंट, बदले की कार्रवाई। क्यों? वैसे विच हंट से याद आया, विच हंट क्या होता है कभी आपको अशोक खेमका से पूछना चाहिए। बड़े ईमानदार अफसर थे बेचारे, रिटायर हो गए। लेकिन जिस दौर में वाड्रा पर जमीन वाला खेल करने का आरोप है ना, खेमका उस दौर में बड़े अफसर हुआ करते थे। उसी दौर में हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस की सरकार भी थी। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने वाड्रा के जमीन वाले सौदे को अवैध बताते हुए म्यूटेशन रद्द कर दिया था। उसके बाद बेचारे खेमका साहब का ट्रांसफर तो हुआ ही, कांग्रेस की सरकार जब तक रही कभी कायदे की पोस्टिंग नसीब नहीं हुई। और खेमका ने सवाल यूं ही नहीं उठाए थे। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी के विरोधी आलू से जो सोना बनाने वाली जिस स्कीम का जिक्र करके उनको घेरते हैं ना, असली लाभार्थी तो राहुल के जीजा थे इस स्कीम का। वाड्रा पर आरोप है कि उनकी कंपनी में सिर्फ 1 लाख रुपए होने के बाद भी
उन्होंने 58 करोड़ रुपए की जमीन का सौदा किया था। जिस कंपनी की कीमत 1 लाख रुपए हो, 58 करोड़ की डील की थी वाड्रा जी की उस कंपनी ने। ठीक वैसे ही जैसे कि वाड्रा साहब ने किसी मशीन में इधर से आलू डाला हो और दूसरी तरफ से सोना निकल गया हो, यानी लागत नहीं के बराबर और मुनाफा करोड़ों में। और इसी अद्भुत कारनामे की ईडी ने बाकायदा जांच की है, तब जाकर चार्जशीट फाइल की गई है। मामला कोर्ट में चलेगा और फिर तय होगा कि वाड्रा जी जेल जाएंगे या नहीं। अब कहने को राहुल गांधी से विच हंट कहें या अंट शंट कहें, अब ये उन पर है। लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के जमाने में जैसे जमीन के जादूगर बन गए थे। गुरुग्राम में 3.5 एकड़, बीकानेर में 275 बीघा और फरीदाबाद में 531 एकड़ जमीन के मालिक वैसे ही नहीं बन गए थे। साल 2008 में खरीदी गई जमीन से जुड़े इस मामले में वाड्रा और उनकी कंपनियों की 43 प्रॉपर्टी अटैच की जा चुकी है। खैर, वाड्रा वाली बात तो पुरानी हो गई। अब आज का ही मामला देख लीजिए। आज जब ईडी ने शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य पर शिकंजा कसा, तब इसको लेकर कांग्रेस के बब्बर शेरों का रिएक्शन देखिए जरा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी भेज दी गई। नरेंद्र मोदी ईडी, सीबीआई, आईटी को अपने पालतू की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। विपक्ष का जो भी नेता उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है, उन पर छापे डलवा दिए जाते हैं। भूपेश जी आज विधानसभा में अडानी के लिए काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाने वाले थे और उससे पहले ईडी भेज दी गई। लेकिन मोदी याद रखें, इन गीदड़ भभकियों से कांग्रेस और उनके नेता डरने वाले नहीं हैं और हम और मजबूती से आपके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। यह लिखा है कांग्रेस के बब्बर शेरों ने। तो अगर भ्रष्टाचार के मामले में भूपेश बघेल परिवार पर एक्शन हो रहा है, तो राहुल की कांग्रेस के लिए सरकारी एजेंसियां पालतू कैसे हो गई? और यही राहुल जब सत्ता में आएंगे तो उनके नेता और कार्यकर्ता जो बब्बर शेर हैं, वो किसी को भी उठाकर जेल में डाल देंगे और उसे पूरी तरीके से संवैधानिक मान लिया जाएगा। यह डबल स्टैंडर्ड वाली राजनीति तो ठीक नहीं है ना। या तो राहुल गांधी राजनीति को ऐसा जंगल समझते हैं जहां सिर्फ बब्बर बयानबाजी का ही राज चलता है, या फिर राहुल गांधी अपनी गर्जना से सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह अलग बात है। असल में उनकी गर्जना में लेकिन दम से ज्यादा एक ड्रामा दिखता है। एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा वाले मामले को देखिए जरा। ईडी वाड्रा पर एक्शन ले तो यह राहुल गांधी के लिए विच हंट है, लेकिन अगर राहुल हिमंता को जेल भेजने की बात करें तो न्याय की जीत कही जाएगी। यह दोहरा मापदंड अगर नहीं है तो और क्या है? और एक बात और, जो मुख्यमंत्री हिमंता भी बोल रहे हैं, राहुल जी आप तो खुद जमानत के जंगल में भटक रहे हैं और फिर दूसरों को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। राहुल जी के कुछ कानूनी कारनामों का हिसाब देखिए जरा। मोदी सरनेम मनहानि केस 2019, इस मामले में सूरत की अदालत से राहुल गांधी को सजा मिली थी। लोकसभा की सदस्यता तक चली गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई, लेकिन मामला भी खत्म नहीं हुआ है। राहुल अभी भी जमानत पर है। नेशनल हेराल्ड केस, ईडी ने इस मामले में चार्जशीट तक दाखिल किया हुआ है और यह केस अभी भी चल रहा है और इस मामले में भी राहुल गांधी जमानत पर ही बाहर है। कुल मिलाकर राहुल गांधी कम से कम 7 मामलों में जमानत पर हैं। कांग्रेस और उनके साथी दलों में ऐसे और भी कई बब्बर शेर हैं जो जमानत पर ही बाहर हैं। कहा तो यह भी जाता है कि भ्रष्टाचार का इतिहास इतना लंबा चौड़ा है कि उसे लिखने के लिए सारे जंगल के पेड़ काटने पड़ जाए। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से लेकर डीके शिवकुमार तक और पी चिदंबरम तक सभी घेरे में रहे हैं। और जो सहयोगी पार्टियां हैं उनका तो खैर अलग ही मामला है। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के परम सहयोगी। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लालू यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामले में मामला चलता रहेगा, मुकदमा चलता रहेगा। लालू यादव को पहले ही चारा घोटाले में सजा मिल चुकी है। उनके बेटे तेजस्वी यादव भी कई मामलों में जांच के दायरे में हैं। तो कांग्रेस और उनके साथी दलों के कई बब्बर शेर या तो जेल जा चुके हैं या जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस देखिए।
एक तरफ अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना बताते हैं और दूसरी तरफ हिमंत बिश्व शर्मा को जेल भेजने की धमकी देते हैं, वो भी बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी सबूत के। और राहुल जी का ये कैसा लॉजिक है, ये आप खुद समझिए। अगर कानूनी कार्रवाई आपके जीजा के खिलाफ हो तो साजिश है, और अगर आप किसी को जेल भेजने की बात करें तो क्रांति। ये तो वही बात हुई कि मेरे लिए तो जंगल का कानून है और तुम्हारे लिए कोर्ट का कानून। राहुल जी को इसका भी जवाब देना चाहिए कि अगर कांग्रेस की विचारधारा भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो फिर भूपेश बघेल के बेटे को क्यों पकड़ा गया, डीके शिव कुमार की संपत्ति क्यों जब्त की गई, और आपके जीजा रॉबर्ट वाड्रा जमीनों का हिसाब क्यों नहीं दे पा रहे। राहुल जी आपके बब्बर शेर कोर्ट में चक्कर क्यों लगाते रहते हैं।